दोस्तों पहले की तरह इस बार भी आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। देख सकते हो एक हमारे पास ये फ़ोन है जिसमें सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय आ रहा है। इसको किस तरीके से सही किया जाएगा आज आपके सामने हम इस फ़ोन को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है इसको कंप्लीट करने का। इसमें फ्लैशिंग से सही होगा या इसका कोई रजिस्टर पे काम हमें करना पड़ेगा या इसमें प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ भी होगा आपके सामने होगा, किस तरीके से इसको डायग्नोस किया जाएगा आज की वीडियो में आप सीखोगे। इसके अलावा इसको रिपेयर करना भी आप सीखोगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले इस फ़ोन को हम फ्लैश करके ट्राई करेंगे ये रिमूव होता है या नहीं होता। अगर फ्लैशिंग से नहीं हुआ तो फिर इसकी हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो ये दोनों स्टेप हम ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो पहला हमें फ्लैशिंग करना होगा, इसके लिए हमें गूगल से इसका फर्मवेयर डाउनलोड करना है, जो कि फर्मवेयर इसका हमने डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे इसका फर्मवेयर डाउनलोड कर रखा है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया। फाइल के हिसाब से टाइम लेता है तो थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ये देख सकते हो यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है। इसको हम डबल क्लिक करके खोलते हैं तो फिर इसमें हमें रॉ प्रोग्राम और पैच जीरो की फ़ाइल मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि एक वेलकम बेस्ड फ़ोन है। तो यहाँ पे पैच जीरो भी मिल रहा है और यहाँ पे रॉ प्रोग्राम जीरो भी मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वेलकम की फ़ाइल ओके है ये। अब हमें क्या करना होगा, इसको फ्लैश करना होगा। फ्लैश करने के लिए हम EMT टूल ओपन करेंगे, EMT QC फायर का। तो इस टूल को हमें ओपन करना है। ये फाइल देख सकते हो यहाँ पे EMT का QC फायर ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लैश करेंगे तो फ्लैशर टैब हमें यूज़ करना है और प्रोग्राम पे क्लिक करके हमें प्रोग्राम की फ़ाइल उठानी है जहाँ पे हमने इसको रख रखा है। तो इस फाइल को हमने डाउनलोड के फ़ोल्डर में रखा हुआ है, इस वाले में। तो हमें रॉ प्रोग्राम जीरो उठाना है और इसको डन कर देना है। और इसके साथ यहाँ पे पैच जीरो भी अपने आप ही सिलेक्ट कर लेता है, ये खासियत है इसकी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस फ़ोन में FRP है तो ये यहाँ से FRP भी रिमूव हो जाएगा। इसके साथ इसके जो कैलिब्रेशन डाटा होता है, जिसमें IMEI नंबर वगैरह जो होती है, प्रोटेक्टेड डाटा हो जाता है, जो फ्लैश करने के बाद भी रहता है इसके अंदर, तो वो डिलीट नहीं करेगा ये। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट कैलिब्रेशन डाटा कर देंगे और जैसे फ्लैश होगा तो ये रिबूट भी हो जाएगा। सभी ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहने देंगे और हमें इसको फ्लैश करना है। फ्लैश करने के लिए फ्लैश बटन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो ये फ़ोन क्वेलकम है तो इसका मतलब है कि इसमें हमें EDL पॉइंट यूज़ करना होगा, ये बटन से कनेक्ट नहीं होगा। तो EDL पॉइंट ऊपर मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके EDL पॉइंट हैं, तो यहाँ से हम चिमटी से ऐसे शॉर्ट करेंगे। EDL में दो पॉजिटिव होते हैं, तो इसको हम चिमटी से शॉर्ट करेंगे और ये केबल हम लगा देंगे इसके अंदर। और यहाँ पे सिस्टम में भी आप देखते रहो, ये कनेक्ट होते ही पोर्ट बना लेगा। देख सकते हो इसने पोर्ट बना लिया और यहाँ पे फाइल अभी चलने लग जाएगी। देख सकते हो ये फाइल ऐसे चलने लग गई। थोड़ा सा टाइम लेगा ये और फ्लैशिंग हमारी डन हो जाएगी। EDL को भी एक्सेप्ट कर लिया इसने, लिखा हुआ आ गया यहाँ पे ओके। डिटेक्टिंग स्टोरेज भी ओके आ गया। अब ये फ्लैशिंग चालू हो गई है फाइनली यहाँ पे। और वेट करते हैं थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये फ्लैशिंग के दौरान भी सही हो जाता है, और जब फ्लैशिंग पे ये सही नहीं होता तो फिर इसमें हमें प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जब इसके अंदर के इंटरनल फाइल करप्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इसको प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर किसी ने इस फ़ोन का अगर सिक्योरिटी छेड़ा होगा तो उस कंडीशन में भी ये सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय आ जाता है या एनवी डाटा करप्टेड आ जाता है। तो फिर उसके लिए हमें बोर्ड ID रजिस्टर पे काम करना होता है, बोर्ड ID रजिस्टर को मॉडिफाई करना होता है, जिसके बाद ये प्रोसेस हमारा एक्सेप्ट हो पाता है और एक CPU और MMC के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और बोर्ड ID रजिस्टर जब तक रहता है तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है कोई भी IMEI नंबर या सिक्योरिटी की फाइलें जो होती है, प्रोटेक्टेड डाटा, उसको सिक्योर करके रखता है कि कोई भी अगर उसको छेड़ने की कोशिश करेगा तो उस कंडीशन में CPU को पता लग जाता है कि इसके सिक्योरिटी की फाइलों के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, उसको एक तरीके से बाईपास करना होता है या उसको निकाल देना होता है, जिससे CPU को पता ही ना लग पाए कि सिक्योरिटी के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है। तो अभी हम इसको फ्लैश होने के बाद ही ये कंफर्म कर पाएंगे कि कहाँ पे फॉल्ट है। पहला स्टेप हमारा रहता है इसको फ्लैश करना, तो हम इसको पहले स्टेप में इसको फ्लैश कर रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं।
यहाँ सिस्टम इमेज चढ़ रही है तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 10 से 15 मिनट मिनिमम मान के चलो आपका लग जाएगा इसमें। और फर्स्ट टाइम पे जब कोई फ़ोन चालू होता है तो उसको चालू होने में भी टाइम लगता है क्योंकि वो प्रोसेसिंग में रहता है। तो अभी वेट करना होगा हमें। अस्सी परसेंट हो चुका है, 84। और ये एक फ़ाइल डन हो गई, वेंडर की फ़ाइल चढ़ रही है अब। अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। ऑपरेशन फिनिश। तो देख सकते हो ये पूरा ऑपरेशन इसका कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे पोर्ट इसने एग्जिट कर दिया, तो इसका मतलब कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार हम फ़ोन को देख लेते हैं। यूएसबी केबल को निकालेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे हम, और इसको हम चालू करते हैं। रेडमी लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे चार्जिंग लोगो आ चुका है। पहले क्या हो रहा था, सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब ये सीधा बैटरी का लोगो दे रहा है। तो उम्मीद है कि ये चालू हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पावर बटन एक बार प्रेस करके एक बार ऑन करते हैं इसको, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने चालू किया। थोड़ा सा तो टाइम लेगा दोस्तों ये। इसको हम आई चार्जर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। 1.1 एम्पियर ले रहा है, सेकंड लोगो पे आ चुका है। देखते हैं चालू हो पाता है या रिस्टार्ट मारेगा ही। और ये चालू हो चुका है। हाँ, म्यू 11 पे आ गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखते हैं एक बार। स्किप करते हैं, skip करेंगे। सेटअप कंप्लीट हो चुका है, मेन स्क्रीन पे आ जाएगा अब ये। और ये फाइनली मेन स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि पहले सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय आ रहा था, लेकिन अब ये मेन स्क्रीन पे फाइनली आ चुका है। एक बार हम इसका आईएमई नंबर भी चेक कर लेते हैं, करप्ट हुआ है या बचा हुआ है। स्टार है 06 हैश। तो देख सकते हो इसका आईएमई नंबर भी शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉय अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है तो आप आसानी से उस फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हमने इसको फ्लैश किया तो इस कंडीशन में आपको लेटेस्ट फाइल से फ्लैश नहीं करना होता, या आप एक बार पहले लेटेस्ट से ट्राई कर सकते हो। अगर लेटेस्ट वाली फाइल काम ना करे तो आपको एक्शन नहीं लेना तुरंत, आपको क्या करना है, ओल्ड फाइल के साथ फ्लैश करना है, क्योंकि ओल्ड फाइल में सिक्योरिटी नहीं होती है। जिससे क्या होता है कि फ़ोन एक बार फाइनली चालू हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लेटेस्ट फाइल के साथ उसको फ्लैश कर देते हैं, या फ़ोन को मैनुअली जाके नेट से कनेक्ट करके और इसको अपडेट कर देते हैं, तो इसका काम जो होता है कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इसकी लेटेस्ट फाइल हमने डाउनलोड नहीं किया, हमने ओल्ड फाइल को डाउनलोड किया। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि ओल्ड फाइल के साथ ये रहता है कि उसमें सिक्योरिटी कम रहती है, सिक्योरिटी ना के बराबर रहती है, जिससे फ़ोन रिपेयर होने में आसानी हो जाती है। अगर कोई भी हम सिक्योरिटी बेस्ड काम करते हैं तो उसमें वो आसानी से अपलोड हो जाती है, आसानी से वो फाइल फ्लैश हो जाती है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप लेटेस्ट से काम करोगे तो लेटेस्ट में सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से अगर इस फ़ोन का किसी ने आईएमई नंबर वगैरह छेड़ा होगा, रिपेयर किया होगा, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि वो फाइल सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉय वगैरह पे आ जाएगी, या कुछ एनवी डाटा करप्टेड पे लिखा हुआ आ जाएगा, या और भी कुछ कंडीशन हो सकती है उसमें, जो फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीट फ़ोन चालू नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले ओल्ड फाइल से फ्लैश करना होता है, या ईएनजी फाइल होती है उससे हमें फ्लैश करना होता है। उसके बाद रिपेयर करने के बाद हमें आगे का प्रोसेस करना होता है। कुछ कुछ कंडीशन में हमें बूट लोडर को भी अनलॉक करना होता है, जो कि जो फ़ोन की सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी को ब्रेक कर देता है और फिर फ़ोन हमारा नॉर्मली चालू हो जाता है। इसके अलावा कभी-कभी हमें बोर्ड आईडी रजिस्टर पे काम करना पड़ता है। जब हर कंडीशन में ही काम नहीं हो पा रहा तो उस कंडीशन में हमें बोर्ड आईडी रजिस्टर को ब्रेक करना पड़ता है या मॉडिफाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये काम हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर हमें
इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, डंप लेना पड़ता है इसका, डंप को रीड राइट करना पड़ता है। अगर इसका डंप करप्ट हो चुका है तो हमें गूगल से डंप हमें गूगल से निकालना होता है और उससे हमें प्रोग्राम करना होता है। प्रोसेस पूरा दोस्तों बहुत ईज़ी होता है, बस हमें ध्यान देना होता है कि हमें पहले कौन-सा स्टेप करना है, उसके बाद कौन-सा स्टेप करना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करते हैं तो 100% आपका काम कंप्लीट सक्सेसफुल होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जैसे ये क्वेलकम का सेट है, तो क्वेलकम के सेट में अगर हम सिस्टम से कनेक्ट करके पोर्ट बनाते हैं, तो पोर्ट या तो वॉल्यूम प्लस और माइनस से बनता है एक साथ दबा के, और फिर उसके बाद हमें यूएसबी केबल को लगा देना होता है। जब पोर्ट नहीं बनाता तो क्वेलकम में हमें आइडियल पॉइंट को ढूंढना होता है। आइडियल पॉइंट को ढूंढने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, गूगल पे आपको मॉडल सर्च करना है और मॉडल के बगल में लिख देना है आइडियल पॉइंट, तो गूगल निकाल के दे देता है। अगर आप अनलॉक टूल यूज करते हैं तो अनलॉक टूल में भी आपको टेस्ट पॉइंट का फीचर रहता है, जहां से आप मॉडल सेलेक्ट करके और आराम से वहां से आइडियल पॉइंट या टेस्ट पॉइंट को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मीडिया टेक फोन है तो मीडिया टेक में टेस्ट पॉइंट यूज होता है, क्वेलकम फोन में आपका आइडियल पॉइंट यूज होता है। इस तरीके से दोस्तों आप इस फोन को रिपेयर कर सकते हो। अगर आपके पास इस टाइप के फोन आते हैं तो आप आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है या एलईडी रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी ब्रांच दिल्ली में है। फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास लेके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।